लाल गाय की कुर्बानी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। तमाम इब्राहिमी मज़ाहब में हलचल मच गई है। सब क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि क़यामत कितनी नज़दीक आ गई है। मस्जिद अक्सा का क्या होगा, तीसरी हैकल कब और कहाँ बनेगी, और लाल गाय की कुर्बानी क्या है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू ने लाल गाय की कुर्बानी की तारीख एक बार फिर फाइनल कर दी है। नाज़रीन, पहले यहूदी रबियों ने ईद फसा यानी पास ओवर के बाद 3 अप्रैल 2024 को तारीख फाइनल की थी कि हम बुध को लाल गाय की कुर्बानी करेंगे, मगर फिर अचानक तारीख बदल दी और नई मतों को तारीखों का ऐलान कर दिया, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर चौधरी और आप देख रहे हैं पाक एडम टीवी। तो रहत ज़बूर और बाइबल मुक़द्दस में इस कुर्बानी की रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। बड़ी खसूसी तौर पर रेड जो काऊ हैं, लाल गाय, लाल बछिया की कुर्बानी के बारे में जो हज़रत मूसा को हुक्म दिया गया था, उसका बड़ी तफसील से वजाहत मिलती है। अगर हम सारे पिछले रिकॉर्ड्स को देखें, तो रहत को देखें, ज़बूर को, इंजील मुक़द्दस को देखें, तो हमें बड़ी वजाहत से ये सारी बातें मिलती हैं कि ये एक रस्म, एक सुर्ख गाय की कुर्बानी का मुतालबा करती हैं, जो इसके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन शरीयत के मुताबिक बड़े सख्त हैं। इसे मुकम्मल तौर पर सुर्ख होना चाहिए, एक भी बाल जो है वो किसी और रंग का नहीं होना चाहिए, यानी गैर सुर्ख बालों के बगैर हो। इसे बेदाग होना चाहिए, यानी पाक होना चाहिए। कुर्बानी के बाद राख को पाकीज़गी की रस्म में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो मुक़द्दस मकामात में जाना चाहता है, हैकल के अंदर और मखसूस मजहबी रस्मात में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके लिए ये राख बड़ी अहमियत रखती है। इस तकरीब के बारे में, इवेंट के बारे में हम हालिया पेशरफ्त जो देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उसने पूरी दुनिया ने इस लाल गाय की कुर्बानी को अपनी तवज्जो अपनी तरफ कर ली है और पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है कि ये क्या होने वाला है। जब से ये ऐलान हुआ है कि पास ओवर के बाद 3 अप्रैल 2024 बरोज़ बुध को कुर्बानी होना करार पाई थी, मगर थोड़ी सी इसमें तब्दीली कर दी इसराइली हुकूमत ने और इसकी तारीख को आगे ले गई। थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि मुबैना तौर पर 2022 में 5 दागों से पाक सुर्ख बछियाँ टेक्सास यानी अमेरिका से मंगवाई गईं, इसराइल भेजी गईं और इन्हें फ़िलहाल शैलो इसराइल में रखा गया है। रब्बियों पर वाजिब है कि वो कुर्बानी को इस वक्त तक रोके रखें जब तक कि बछिया 3 साल की ना हो जाए और वो बेऐब ना हो, यानी उसे बेऐब होना चाहिए, पाक होना चाहिए। इसके लिए नाज़रीन आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अगर आप इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारी इससे पहले वीडियो आई है, उसको भी आप रेड हाइफर को देख सकते हैं। यरूशलेम के जैतून के पहाड़ पर ज़मीन का एक टुकड़ा होना चाहिए जहां सुर्ख गाय की कुर्बानी की जाती है। ख्याल है कि किसी ने ज़मीन ख़रीदी है। ये फ़ैसला किया गया है कि यरूशलेम में जैतून का पहाड़ रस्म के लिए मौजूद जगह है, जो एक नए टेम्पल की तामीर की ज़रूरत भी है। और बाइबल मुक़द्दस की पेशगोइयों के कुछ पढ़ने के साथ ये मुताबिकत रखती हैं, जो हैकल की तामीर नौ को मसीही दौर की निशानी के तौर पर भी हम देखते हैं। जो लाल गाय हैं, खुद सुर्ख गाय इन तैयारियों का जो है वो मरकज़ी नुक्ता बन चुकी है। ये जानवर रियासत हाय मुत्तहिदा से दरामद किए जाते हैं और इन पर पूरी तवज्जो दी जाती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो मजहबी किताबों में बयान करदा सख्त तकाज़ों को, यानी जो शरीयत के असूल हैं, उनको पूरा करती है। तो फिर रही बात ये कि इसको कैसे और कब और तारीख़ का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, अप्रैल ही का महीना मुमकिन पाया है कि इसका तीसरा हफ़्ता हो। तारीख़ हम आपको बता देते हैं। मजहबी हलकों से हटकर तारीख़ी और पेश गोई के रुझानात में एक वसी तर अवाम दिलचस्पी रखते हैं जो सुर्ख गाय की कुर्बानी के मुंतज़िर हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये वाक़या, जिसका मजहबी अक़ूबत पसंदाना दोनों हवालों से अहम असर है, टेम्पल की पूजा और प्रस्तीश और कुर्बानी की बहाली की तरफ एक अहम कदम है। दुनिया भर के उलमा, मोमिनीन और जितने भी अक़ीदत रखने वाले लोग हैं, अब भी वो इस रस्म के उस वक्त और उस अमल पर अमल दरामद के बारे में बहस और क़यास आराइयाँ कर रहे हैं
कि ये क्या हैं, कब होगी और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। मौजूदा तनाज़े के 100 दिन मुकम्मल होने वाली ये जो तनाज़ा चल रहे हैं हमास और इसराइल के दरमियान, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम हल्की सी बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मौजूदा तनाज़ा जो है 100 दिन इसके मुकम्मल होने वाली, एक बहस में, एक तकरीर में कहा गया कि हमास ने दावा किया कि सुर्ख बछड़ों की आमद का असर इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 के हमले जब हमने शुरू किए थे तो इनके इंतखाबात पर, इनके इंतखाब यानी इनकी जो सोच थी उस पर असर पड़ा है, जिसने तनाज़ा को भड़का दिया है। फ़िलहाल ये दावे गर्दिश कर रहे हैं कि सुर्ख गाय की कुर्बानी या तो 22 अप्रैल 2024 को पास ओवर से पहले या शावट के 50 दिन बाद शुरू हो सकती हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि 22 अप्रैल 2024 को पास ओवर से पहले या शावट के 50 दिन बाद शुरू हो सकती हैं। और ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पाक एडम टीवी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।